नमस्कार मित्रों, हम शोभना श्रीवास्तव सबसे पहले तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम महात्मा बुद्ध तथा बुद्ध पूर्णिमा से रिलेटेड बातें ही करने वाले हैं। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और बुद्ध पूर्णिमा मनाए जाने के पीछे महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं भी हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के पास लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था और इसी दिन उनको महानिर्वाण की प्राप्ति भी हुई थी तथा इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। अर्थात महात्मा बुद्ध का जन्म, उनका महापरिनिर्वाण और उनको ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुई थी। इसीलिए भारत में इसे हॉलिडे के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में ही नहीं वरन श्रीनगर, नेपाल, इंडोनेशिया, चाइना आदि देशों में भी बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में जन्मे थे। इसी दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन सूर्य अपनी उच्च राशि से मेष में तथा चंद्रमा अपनी उच्च राशि तुला में प्रवेश करते हैं। इस दिन दान, पुण्य तथा स्नान का विशेष महत्व है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिनसे उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माताजी का नाम श्री महामाया देवी था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिनसे उनका सारा जीवन ही बदल गया था। सबसे पहले तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा था, फिर उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखा था और फिर उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों से जब उन्होंने परिचय किया तब उन्हें लगा कि वास्तव में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में तो दुख ही दुख है और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया था तथा कठिन परिश्रम कर ज्ञान की प्राप्ति की थी और लगभग 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है तथा जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का प्रथम उद्देश्य सारनाथ में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को तथा हम सभी को सिर्फ एक ही पाठ की शिक्षा दी थी कि सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने व्यक्ति को या हम सभी को 4 आर्य सत्य भी बताए थे। सबसे पहला आर्य सत्य है दुख, अर्थात हमारे जीवन में दुख ही दुख है। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण, अर्थात तृष्णा, हमारे जीवन में दुख तृष्णा के कारण ही होता है। तीसरा मार्ग उन्होंने या तीसरा आर्य सत्य उनका था दुख समुदाय, अर्थात दुख का उदय क्यों होता है। और चौथा मार्ग था दुख निरोध मार्ग, अर्थात सद्मार्ग की ओर चलना। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिर्फ यही शिक्षा दी थी कि मनुष्य सदैव यदि सद्मार्ग पर चलेगा, तृष्णा नहीं करेगा, मोह माया नहीं करेगा तो उसके जीवन से दुखों का भी अंत हो सकता है। दोस्तों, इसके लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग पर चलने की सलाह दी थी। अष्टांगी मार्ग अर्थात क्रोध को घृणा से जीता जा सकता है। प्रत्येक जीव, जंतु तथा पक्षियों पर दया का भाव रखना, स्वयं को वर्तमान में बांधे रखना, अर्थात वर्तमान ही सबसे बड़ी खुशी है। दूसरों के प्रति हिंसा न करना तथा सत्य की मार्ग पर चलना एवं कष्टों से घबराना नहीं। दोस्तों, इस तरह महात्मा बुद्ध ने
हम सभी को अनेक शिक्षाएं दी थी। हम सभी जब महात्मा बुद्ध की तस्वीरें या मूर्तियां देखते हैं तो उसमें उन्हें एक बहुत ही सौम्य रूप में देखते हैं। उनके चेहरे पर बहुत ही प्रकाश रहता है, उनकी मुस्कान बहुत ही अच्छी दिखाई देती है तथा उनकी वाणी में बहुत ही मधुरता है। दोस्तों, इसका एकमात्र कारण यही है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की सच्चाई को जान लिया था। अपने जीवन की सच्चाई को जानकर वर्तमान में रहना सीख लिया था और स्वार्थ सिद्ध या स्वार्थ बिल्कुल भी अपने जीवन से हटा दिया था। और हम सभी को भी यही शिक्षा दी थी कि जीवन की सच्चाई पर चलो, अपने मार्ग पर आई हुई बाधाओं का सामना करो और अपने जीवन से सत्य को पहचानो, स्वार्थ को निकाल दो। यदि दोस्तों हम महात्मा बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं पर चलेंगे या यूं कहें कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करेंगे तो हम अपने जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर अपनी शिक्षा का प्रसार किया था और उनका एकमात्र कारण था कि सभी लोगों को सत्य का परिचय करवाएं, सभी लोगों को मिलकर रहना सिखाएं। महात्मा बुद्ध के समय में हमारे यहाँ बहुत सारे विश्वविद्यालयों का भी उदय हुआ था, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय आजकल बिहार में है, जो राजगिरी में है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव रहना चाहिए। जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं, उनके जीवन में चाहे कितने भी दुख हों, उन दुखों से वह पार कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।